हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये आपका जो है लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें हम लोग जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीज के बारे में बात करेंगे। जैसे बॉडीज कब इक्विलिब्रियम में होता है और उसमें क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए। इसके पहले में जो है हम लोगों ने जो है फोर्सेस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन को देखा था। उसमें हमने आपको जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन बताया था और इसके बाद हमने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया था। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने लगाया था, इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक जो है कंकरेंट फोर्स सिस्टम का इक्विलिब्रियम की बात किया था और उसके बाद हमने जो है नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात की थी। अब उसमें जो फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहा है क्या है, फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी इन्वॉल्व होगा और फिर उस टाइप के हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखने के लिए जो है हम तीन टाइप से जो है इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला जो है हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक्स। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि जो है मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इंक्लाइन प्लेन जो है पहले क्या है इस तरीके से है और इस प्लेन को हम इस तरीके से उठाते जाएं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करिए, जिसमें जो है जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही थीटा आएगा उस केस में क्या होगा, ये ब्लॉक्स जो है डाउनवर्ड मोशन जस्ट स्टार्ट करने की कंडीशन में आएगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या है, फोर्स की वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद जो है ब्लॉक्स के बाद जो है हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ लैडर के केस का जो है क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम उसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है और जो है उसमें जो है कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व होते हैं और जो है उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कहाँ पे होगा, किधर होगा, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये सारी चीजों को हम देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ वेजेज। वेजेज क्या होते हैं, वेजेज जो है जैसे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये वन और बाकी जो है दो फिगर और दिए हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये क्या है, इसको हम वेज कहेंगे, इसको ब्लॉक नहीं कहेंगे, इसको वेज कहेंगे। वेज क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका आप शेप देखिए, इसमें जो मोशन हो रहा है, मोशन जो है इस जो है प्लेन के अलोंग हो रहा है, इस वाले जो है लाइन के अलोंग हो रहा है, इस वाले प्लेन के सरफेस के अलोंग हो रहा है और ये सरफेस कैसा है, कुछ टेढ़ा सा है, वेज शेप है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वेज शेप ब्लॉक को जो है हम क्या कहेंगे, वेजेस कहेंगे। और इसके इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि क्या होता है इसके केस में, क्वेश्चंस को हम किस तरह से फाइंड आउट जो है करते हैं। जो अननोन है, अननोन फोर्सेस या थीटा या जो भी है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसके पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो है मैंने आपको जो है कुछ लेक्चर्स के पहले फ्री बॉडी डायग्राम बताया था। वो फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। क्या क्या चीजें आपको, फ्री बॉडी डायग्राम आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर पाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम होता है ऐसा डायग्राम जिसको हम, जिस बॉडी पे हम फोर्सेस वगैरह को जो है दिखाते हैं या फोर्सेस की वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं, उस बॉडी को आपने फ्री कर दिया फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस पे और उसमें सारे फोर्सेस का जो है डायरेक्शन हम दिखाएंगे, उसकी वैल्यूज को रखेंगे, उसका एंगल दिखाएंगे, जो भी दिया हुआ है, जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से हम दिखाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो आइए वन बाय वन जो है देखते हैं कि ब्लॉक्स का जो है, ब्लॉक्स के केस में जो है एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद लैडर के केस में देखेंगे, उसके बाद वेज के केस में देखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे जो है आपको एक प्रॉब्लम जो है बोर्ड पे लिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ब्लॉक ए वेइंग 1000 न्यूटन रेस्ट ओवर ब्लॉक बी विच वेट 2000 न्यूटन एज सोन इन फिगर। मतलब ब्लॉक ए क्या है, जिसका वेट कितना है, 1000 न्यूटन। एक ब्लॉक ए है जिसका जो है वेट कितना है, 1000 न्यूटन, वो रेस्ट है ओवर ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर रेस्ट में रखा हुआ है, विच वेट्स 2000, मतलब बी का जो है वेट क्या है, 2000 न्यूटन। तो हम जो है क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाते चलेंगे। बी का वेट कितना दिया है, 2000 न्यूटन। ए का वेट कितना दिया है, 1000 न्यूटन। तो हमने जो है फोर्स जो है, जो वेट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, इस वजह से हमने जो है ए जो है हम ये क्या बना रहे हैं, यहाँ पे फिगर जो दिया है, फिगर में ए ब्लॉक और बी ब्लॉक दिया हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं। तो रेस्ट ओवर ब्लॉक बी विच वेट 2000 न्यूटन एज सोन इन फिगर इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ए एंड बी इज 1/4। मतलब दो सरफेस है, ए और बी के बीच में एक सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस में है। यहाँ पे जो है मान लो ये सरफेस 1 है, तो μ1 कितना दिया है, μ1 मान लीजिए कितना है,
1/4 दिया है, 1/4 दिया है। और जो है बिटवीन बी एंड फ्लोर, बी और फ्लोर के बीच में यहाँ मान लो μ2 है, और ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1/3 दी गई है। फिर कह रहा है व्हाट शुड बी दी पी, व्हाट शुड बी दी वैल्यू ऑफ पी, पी की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसकी वजह से P टू मूव दी ब्लॉक B, जिसकी वजह से B को जो है ये मूव करा सकता है, जिसकी वजह से B जो है क्या हो सकता है, वो मूव कर सके किस डायरेक्शन में, जिधर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, मूव कर सके। तो P की ऐसी वैल्यू को बताइए। पहला कंडीशन है P इज हॉरिजेंटल, P जब क्या हो, हॉरिजेंटल में लग रहा हो, मतलब ऐसे सीधे लग रहा हो। दूसरा कंडीशन है 30 डिग्री, मतलब P को हम यहां से हॉरिजेंटल से 30 डिग्री लगाएं, तब क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट केस जो है हम देखेंगे क्या, जब P जो है हॉरिजेंटल में हो, फिर दूसरा केस देखेंगे। ठीक है, तो पहले केस में P हमने हॉरिजेंटल जो है लिया है, और उस केस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का दोनों का बनाएंगे, और फिर क्वेश्चंस ये सॉल्व करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यहाँ पे ये जो है ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब एक वायर है या थ्रेड है या रोप कह सकते हैं। ये जो है इस दीवार से क्या हुआ है, इस दीवार से जो है अटैच है, और ये जो है ए को जो है रोक रखा है। ठीक है, कि ए जो है आगे ना जाए। ठीक है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या फोर्सेस जो है, पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, हम बॉडी को फ्री कर लेते हैं। जैसे ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो ए को हमने फ्री कर लिया। अब इस पे सारे फोर्स दिखाएंगे। सारे फोर्स कौन कौन से होंगे, पहला तो इसका अपना वेट होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस पे रिएक्शन फोर्स आता है। क्यों, क्योंकि 1000 न्यूटन जो है इसके ऊपर बीट के ऊपर रखा है, तो बी जो है क्या हुआ, ऊपर की तरफ जो है एक जो है फोर्स लगाता है। ठीक है, तो हम नॉर्मल फोर्स यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो है हमने लिख लिया N1, यहाँ पे क्या है N1। ठीक है, ये हमने फोर्स लिख लिया, ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, डिपेंड करता है। ठीक है, वेट वगैरह पे डिपेंड करता है, सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिंग से ये बंधा हुआ है, तो स्ट्रिंग भी क्या करेगा, जैसे ये इधर जाने की कोशिश करेगा तो ये खींचेगा, खींचेगा मतलब यहाँ पे जो है फोर्स क्या लगेगा, स्ट्रिंग पे मान लिया टेंशन क्या है, T है, तो इसको हमने T लिख लिया। let the tension in the string assumed as T, हमने ये मान लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, जब बी ब्लॉक पे हम फोर्स लगाएंगे और ये बी ब्लॉक जो है इस तरह से मूव करने की कंडीशन में होगा, तो यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन होगा, यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन होगा। अब हम रेस्पेक्ट की बात करते हैं, रिलेटिव की बात करते हैं कि जो है जब बी जो है यहाँ पे आगे जा रहा होगा, तो ए जो है क्या होगा, ए जो है आपको लग रहा होगा कि ये पीछे जा रहा है। क्या हो रहा है, ये इसका जो है मोशन, रिलेटिव मोशन इसके रेस्पेक्ट में पीछे जा रहा है। ये वैसे ही है जैसे हम ट्रेन पे अगर बैठे हैं तो जो है हमें लगता है बाहर की चीजें बहुत तेजी से पीछे जा रही हैं। ठीक है, लेकिन बाहर वाले आदमी को क्या लगेगा, हम बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये रिलेटिव की बात हो रही है कि जो है हम कहाँ पे किस फ्रेम में बैठे हैं, उसके जो है अकॉर्डिंग हम क्या सोचते हैं। ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे बैठा, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हो तो उसको क्या लगेगा, ये तो आगे जा रहा है, मान लीजिए ट्रेन है, हम आगे जा रहे हैं, लेकिन हमें जो है जमीन पे जो है पेड़ वगैरह क्या लगेंगे, पीछे जा रहा है। तो ये जो है ब्लॉक का जो है मोशन अगर की बात करें तो मोशन इसका कैसा होगा, इस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में मोशन होगा। और हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा मोशन के जो है डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। तो हम जिस ब्लॉक पे फ्रिक्शन की बात करेंगे उस ब्लॉक के मोशन की बात करेंगे, तो ये ब्लॉक जो है क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, इस सरफेस पे इधर लग रहा है। इसको हमने F1 लिख दिया। ठीक है, तो ब्लॉक ए पे जो है इतने सारे फोर्सेस लगेंगे, ब्लॉक ए पे इतने सारे फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, अब इनको हम फोर्सेस को क्या करेंगे, क्योंकि ब्लॉक ए कहीं जा नहीं रहा है, मतलब ब्लॉक ए पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो जो है हमारा क्या होगा, जो है यहां से हम देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है ये भी मैंने बताया। यहाँ पे जितने भी हम जो है क्वेश्चंस लगवाएंगे वो सब जो है काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसमें स्टैटिक और जो है लिमिटिंग की जो है स्टैटिक की कंडीशन नहीं होगी। हम लिमिटिंग की कंडीशन यहाँ पे होगी, तो उसको हम जो है उस फ्रिक्शन की बात करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने लास्ट वीडियो में आपको जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बताया था क्या होता है। तो यहाँ से हम जो फोर्स होता है, मैंने आपको बताया था फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो क्या होता है, म्यू होता है, म्यू होता है। तो यहाँ पे F1 और N1 जो है वो क्या होगा, म्यू होगा। और म्यू दिया है कितना, 1/4 दिया है। कितना दिया है, 1/4। तो यहाँ से F1 जो फोर्स है वो क्या लिख देंगे, म्यू टाइम्स
1/4 टाइम्स क्या हो जाएगा N1, मतलब N1/4। तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स जो है क्या लिख लेंगे, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा N1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एन, अननोन हम कम से कम मानेंगे, नहीं तो हमें प्रॉब्लम जो है बहुत बढ़ जाएगा यहाँ पे, इसलिए अननोन की वैल्यू हमेशा कम से कम जो है मानेंगे। क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F1 क्या है N1/4, कैसे है, क्योंकि F1 होता है म्यू N1 और म्यू जो है इस सरफेस के लिए कितना दिया है 1/4 दिया है, तो यहाँ पे N1/4 लिख लेंगे। तो हमें यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू N1/4 मिल गई। इसको हम F1 को हटा दें और यहाँ पे केवल हम क्या लिखें N1/4, और ये क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। अब यहां पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑन ए, यहां पे क्या लिखेंगे, अप्लाइंग EQB कंडीशन ऑन ए। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या हम लिखते हैं सिग्मा FX, क्यों, क्योंकि ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। कैसा फोर्स सिस्टम है, कॉन्करेंट। ये 1000 न्यूटन का जो है यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, वो इस सरफेस पे लग रहा है, लेकिन जब हम इस पूरे ब्लॉक को पॉइंट मास मान लेंगे तो सारे फोर्सेस क्या होगा, इसी पॉइंट से पास होगा। इसीलिए क्या, कौन सा फोर्स सिस्टम है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। तो इस केस में केवल हम ट्रांसलेटरी मोशन को जो है क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो सिग्मा FX बराबर 0, मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, अलजेब्राइक समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x डायरेक्शन शुड बी 0। इसका मतलब क्या है, जितने इधर फोर्सेस लग रहे हैं उतने ही बैकवर्ड फोर्स लगेंगे, ठीक है, और जितने अपवर्ड हैं उतने डाउनवर्ड लगेंगे। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब होता है सिग्मा FY बराबर 0, ठीक है। तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें। तो जब हम अपवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो अपवर्ड देखिए क्या है N1, इधर जितने फोर्स लग रहे हैं उसको हम इधर लिखेंगे N1, और यहाँ पे डाउनवर्ड कौन सा लग रहा है 1000, तो N1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1000 मिल गई। N1 की वैल्यू क्या मिल गई 1000 मिल गई, ठीक है। ये पहला जो है हमने ले लिया। अब जो है F1 जो है N1/4 जो है F1 की वैल्यू, इसको F1 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे F1 ही मान ले लेते हैं। तो F1 क्या हो जाएगा, F1 होता है μ1 N1, और μ1 कितना दिया 1/4, तो क्या हो जाएगा N1/4, और ये कितना होगा N1 की वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1000/4, तो F1 कितना हो जाएगा 250। F1 कितना हो जाएगा 250। अब यहाँ पे जब हम इस वाले को जो है बैलेंस कराएंगे, ये कंडीशन लगाएंगे, अभी तक हमने ये लगाया है, ये लगाएंगे तो क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू, क्योंकि इस तरफ जो फोर्सेस लग रहा है वो क्या है T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F1, और T इज इक्वल टू F1 कितना है 250, तो यहाँ पे 250 आ गया, ठीक है। तो हमें जो है क्या मिल गया, यहां से देखिए हमें टेंशन की वैल्यू ब्लॉक ए पे टेंशन की वैल्यू हमें मिल गई, जो स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा है उसकी वैल्यू हमें मिल गई है। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम ब्लॉक बी का जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे इस फिगर में देखते हैं ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है, तो इसको थोड़ा और नीचे बनाते हैं। ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये ब्लॉक बी है। अब बी का वेट कितना दिया हुआ है ये हम देखेंगे, बी का वेट जो है कितना दिया है इसको हम देखेंगे। तो ये कितना दिया है, इसका वेट कितना दिया है, बी का वेट देखिए कितना दिया है 2000 न्यूटन, यहाँ पे 2000 न्यूटन करेंगे। उसके बाद जो है इस पे फोर्स और कौन कौन सा लग रहा है, इसका अपना वेट हुआ। दूसरा चीज जो है क्या है, इसमें जो N1 ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ए का जो वेट है वो भी नीचे की तरफ इसको जो है लग रहा होगा। तो N1 जो ऊपर है वही क्या होगा, इस पे N1 नीचे की तरफ लग रहा होगा। कहाँ पे, नीचे की तरफ ऐसे लग रहा होगा। ये क्या है N1, क्यों, क्योंकि ए ब्लॉक जो है इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जैसे हम किसी को अपने ऊपर रख लें, जो है किसी बच्चे को ऊपर उठा लें, तो उसका वेट हमारी तरफ नीचे की तरफ लगेगा, उस पर रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा, और उसके कारण मेरे ऊपर फोर्स क्या होगा डाउनवर्ड लगेगा, और सेम फोर्स लगेगा एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में। जो ये अपवर्ड N1 यहाँ लग रहा है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस पे N1 जो है नीचे की तरफ भी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखते हैं और भी फोर्सेस देखते हैं, यहाँ पे हो गया। अब एक और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहां से भी आएगा, क्योंकि बी जो है क्या है, बी का वेट जो है नीचे की तरफ जो है फ्लोर की तरफ पुश कर रहा है, तो फ्लोर से एक रिएक्शन फोर्स आएगा। अब ये दूसरा सरफेस है, तो इसको हमने मान लिया दूसरे सरफेस को जो है ये भी अपवर्ड लगेगा, तो अपवर्ड यहाँ पे लिख लिया। ये क्या है N2 है, ये N1 है, इसको हम दूसरे जो है उससे लिख लेते हैं। ये क्या है N1 है, और ये क्या है N2 है, ठीक है।
दूसरी चीज, अब ये इधर इस डायरेक्शन में हमने फोर्स की बात कर ली, अब इस पे एक फोर्स लग रहा है पी किधर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, हमने डायरेक्शन दिखा दिया। अब देखेंगे और कोई स्ट्रिंग से तो बंधा नहीं है, इस पे एक और फोर्स लगेगा, एक और क्या, दो फोर्स लगेंगे, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब फ्रिक्शन कहां कहां पे लगेगा, यहाँ पे हमने आपसे पहले भी बता रखा है, जितने कॉन्टेक्ट सरफेस में होंगे और रिलेटिव मोशन में रहेगा ब्लॉक में, उतना ही ज्यादा जो है फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो कॉन्टेक्ट सरफेस देखिए, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखें फ्लोर पे अगर हम खड़े हैं तो देखेंगे कि ये ब्लॉक जो है इस पी फोर्स के कारण क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर डाउनवर्ड, मतलब लेफ्टवर्ड लगेगा। ये क्या है, ये F2 होगा, राइट। और यहाँ पे देखेंगे इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ये कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, तो भी यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा होगा, यहाँ पे इस तरफ होगा, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो इसी फ्रिक्शन के बराबर होगा, जितना F1 ये है उतना ही F1 इधर होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस ये है और यहाँ पे दूसरा है। तो यहाँ दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, और डायरेक्शन देखेंगे तो दोनों तरफ का डायरेक्शन इधर लेफ्ट वर्ड में होगा, और इसकी वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो है सरफेस पे डिपेंड करता है, ये सरफेस दूसरा है, इस सरफेस दूसरा है, इस सरफेस का कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कुछ और दिया है, इसका कुछ और दिया है, इस वजह से ये F1 और F2 अलग अलग होगा। अब हम देखते हैं, अब इसको जो है, तो आई थिंक ये आपने देख लिया होगा। अब मुझे जो है इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब हम बच्चों जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं ब्लॉक बी पे। ब्लॉक बी पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये क्या मान लेंगे हम कि ये सारे फोर्सेस जो है जो सिस्टम जो है बनाते हैं वो कौन सा, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बनाते हैं। अब इसको पॉइंट मास मान लेंगे तो क्या होगा, सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास करेंगे। तो अब यहाँ पे हम जो है क्या लगाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, दो कंडीशन लगाएंगे, एक सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरा कंडीशन क्या है, सिग्मा एफ एक्स 0। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जितने फोर्सेस लग रहे हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड। तो पहले हम ये कंडीशन लगाएंगे, तो इस कंडीशन में जो है हमें क्या मिल जाएगा, इस कंडीशन को ध्यान से देखें। अपवर्ड फोर्स कौन कौन से है, N2 है, केवल N2 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, N2, क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखते हैं N2 इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कितने हैं, डाउनवर्ड फोर्स देखिए N1 है और 2000 है, कितना है, N1 प्लस 2000। अब वैल्यूज हम रखेंगे तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू N1 कितना आया है 1000, तो 1000 प्लस क्या हो जाएगा 2000, ये कितना हो जाएगा, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3000, कितना हो जाएगा 3000। तो N2 की वैल्यू हमें क्या मिल गया, 3000 मिल गया इसकी वैल्यू, ठीक है। अब जो है हमें F2 निकालना हो तो हमें पता है कि F2 इज इक्वल टू क्या होता है, F2 इज इक्वल टू होता है म्यू N2 या F2 अपान N2, चाहे F1 अपान N1 कहें या F2, इस सरफेस के लिए क्या लिखेंगे F2 अपान N2, ठीक है। रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा जिसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। तो F2 इज इक्वल टू लिखते हैं म्यू टू N2, और म्यू2 कितना दिया है, म्यू2 इस सरफेस के लिए होता है कितना है 1/3 दिया हुआ है, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई N2 कितना है 3000। तो यहां से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा कितना 1000। तो फ्रिक्शनल फोर्स दूसरे सरफेस के लिए कितना हो गया, हमें जो है 1000 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम जो है लेफ्ट हैंड फोर्सेस जितने लग रहे हैं, क्या लग रहा है F1 और F2, ठीक है। हम F1 और F2 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड फोर्स क्या है F1 प्लस F2 बराबर कितना होगा P के होगा। तो P इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे F1 प्लस F2, और F1 और प्लस F2 की वैल्यू देखें, F1 कितना आया था, F1 250 आया था और F2 कितना आया था 1000। तो हमें जो है ये P की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1250 न्यूटन, ये जो है वैल्यू हमें मिल गई। तो यही वैल्यू निकालना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P, जिससे कि जो है ये ब्लॉक B जो है इधर मूव कर सके, इंपेंडिंग द मोशन हो, मतलब जस्ट स्टार्ट करने की कंडीशन में हो। तो जब मोशन, हम ये क्या है लिमिटिंग कंडीशन निकाल रहे हैं, P जैसे ही 1250 होगा वैसे ही जो है क्या होगा, ब्लॉक B आगे की तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है। 1250 से अगर कम होगा तो ब्लॉक B आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है सरफेस पे फ्रिक्शन की वजह,
जो सरफेस है जिसपे अटैच है उस पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, कितना जो है रफ फ्रिक्शन है, कितना जो है सरफेस रफ है, कितना स्मूथ है, इस पे डिपेंड करता है मोशन के लिए। ठीक है, तो आई थिंक जो है आपका जो क्वेश्चन था जो है हॉरिजॉन्टल में पी फोर्स कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ये जो है क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया और जो है क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि हम फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का बनाएंगे और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम जो है देखेंगे अननोन्स कम से कम रखना चाहेंगे, जैसे हमने F1 को तुरंत हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। अगर आप अननोन ज्यादा लिख रखेंगे तो जो है आपको समस्या बढ़ जाएगी। तो इसलिए पहले हमें यहीं पे जो है फ्रिक्शन फोर्स, हमेशा जब भी फ्रिक्शन फोर्स आए तो क्या हो जाएगा, म्यू एन होता है। अब अलग अलग सरफेस के लिए 2-3 सरफेस है तो उसके लिए अलग मान लेंगे, म्यू टू एन टू। तो इस टाइप से हम अलग अलग सरफेस के लिए जो है फ्रिक्शन फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो है बी ब्लॉक पे जो है जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन N2 जो है इस सरफेस की वजह से लगेगा और दूसरा जो है N1 जो है इस ब्लॉक की वजह से लगेगा। ठीक है, तो 2 नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे, एक इस सरफेस की वजह से अपवर्ड लगेगा और इस ब्लॉक की वजह से डाउनवर्ड लगेगा। आपको अगर थोड़ा सा समस्या हो तो यहां से देख सकते हैं यही N1 ऊपर लग रहा है तो रिएक्शन के फॉर्म में N1 एक डाउनवर्ड लगेगा, किस पे लगेगा, बी पे लगेगा, तो वही यहाँ पे ये N1 दिया है डाउनवर्ड। तो आई थिंक आपको जो है ये जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक्स विद फ्रिक्शन, ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब इसका दूसरा जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।